राम राम दोस्तों अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं और पोजीशन लेने का सोचते हैं, सीधे सीधे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, अगर उस सिचुएशन का डिस्कशन करें यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये लो पकड़ लेता हूँ और ये हाई को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ये वाला यहीं पे क्यों लगाया इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इजीली जो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है वो 1:8 का मिला है, और जो आपको परसेंटेज मिला है वो 82% का आपको यहाँ पे अराउंड देखने को मिला है। क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटेजी है, आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी आपको ये ब्रेकआउट मिला है। अगर आप इसे सीधा पकड़ेंगे और इसके लो का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस, और आप क्लोजिंग हुई है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लगभग जो आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है, अगर हम इसका डिस्कशन करें, ये 1:3 या मोस्टली 1:4 का ही आप समझ सकते हैं। 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ पे आपको मिला है 17.95% का रिटर्न, यानी कि मोटा मोटा आपको 18% का आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अगला अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे अभी आपको एग्जिट करने के लिए एंट्री, मतलब देखो एंट्री मिल चुकी है, आपके लिए एंट्री बनी है यहाँ पे, और ये है आपका स्टॉप लॉस, और मार्केट फिलहाल चल रहा है यहाँ पे। ये मैंने वो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, लेकिन आपको जो पोजीशन है अभी उसे एग्जिट करने के, यानी कि एग्जिट करने का समय नहीं आया है, और अभी भी आपको 1:2 से ज्यादा मिल रहा है। मोटा मोटा बात करें तो 8.65% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और एग्जाम्पल भी है, और एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूं, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन लर्निंग है। जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, बेफिक्र रहिए, क्या सेटअप है, क्या थ्योरी है, सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके कि जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में ये भी चीजें चलती रहे, और जब हम वापस से यहीं पे आएंगे इन्हें डिटेल में समझने के लिए, तो आपको बेहतर तरीका, एक आइडिया आपको यहाँ पे लग जाए। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है मार्केट, चलो इसका मैं तभी डिस्कशन करूंगा, वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं, वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है वो बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, तो इस सिचुएशन पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को किस तरीके से मैनेज करना होता है उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बार रिटर्न बताने की कोशिश करता हूँ क्या बन रहा है। अगर आप देखेंगे, देखो स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप इतना बड़ा भी स्टॉप लॉस लेते हैं, फिलहाल मार्केट ये चल रहा है, तो आपका रिटर्न कुछ बना ही नहीं, केवल 1.96%, यानी कि मोटा मोटा 2% के आसपास आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया है, ये साइडवेज का एग्जांपल है कि साइडवेज में आप स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हुए, इसका भी डिस्कशन वहीं पे करेंगे। तो आइए वीडियो पे वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो सवाल उठता है, स्विंग ट्रेडिंग है किन लोगों के लिए? भाई जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग है, या बिजनेस कर रहे हैं वो भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनके पास मार्केट को देखने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें पूरे दिन सिस्टम पे बैठना नहीं या कंप्यूटर पे बैठना पसंद नहीं है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उन लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग है। क्या इसके अलावा एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, जो रोज सिस्टम पे रहता है उसे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, वो भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग में एक और फैसिलिटी आपको मिलती है, जो कि है MTF, यानी कि मार्जिन फैसिलिटी आपको मिल जाती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रोकर अपनी तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन दे देता है। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको ये कोई 4% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है, डिपेंड करता है, और ये स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है, ब्रोकर टू ब्रोकर तो डिपेंड करता ही है।
कोई 4 गुना आपको मार्जिन दे रहा है, कोई 5 गुना मार्जिन दे रहा है, और किसी स्टॉक में आपको 70% मिलता है, किसी में 80% मिलता है, किसी में 85% मिलता है, किसी में 60% मिलता है। वो डिपेंड होता है स्टॉक टू स्टॉक। वहीं पे जब भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे वहीं पे दिखाई दे जाएगा कि आपको इसमें मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है तो कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे दिखाई दे जाती हैं। दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपको 4 गुना मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है ब्रोकर, तो आप 1 लाख रुपए में ही 4 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको स्विंग ट्रेडिंग में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। किसी स्टॉक में ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सवाल कुछ और खड़े हो जाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आगे भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे करते हैं। फिर हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, उनका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। लास्ट में मैं आपको अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ, जिसने मुझे अब तक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, कि वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। अब मार्केट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अब हम स्विंग ट्रेडिंग का एक बेस तैयार कर रहे हैं। पहले हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए, अब बेस तैयार करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर दोबारा से एग्जाम्पल पे आएंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। अब मार्केट आप सभी को पता होगा 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 टाइप का होता है अगर आप देखेंगे, या 3 स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं मार्केट में होती है। पहली क्या होती है, अप ट्रेंड। क्या मार्केट सीधा ऐसे अप ट्रेंड में आता है? नहीं, ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट चलता है, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनाएगा मार्केट और फिर हायर लो बनाएगा, इस तरीके से मोमेंटम देता है। दूसरा मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट। इसमें क्या चलता है, मार्केट एक अपनी रेंज डिसाइड करता है, ये वाला जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया था। कौन सा, ये वाला स्टॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, एक कोटक महिंद्रा बैंक है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ये इसी रेंज में चल रहा है, साइडवेज आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी तरह का जो मार्केट होता है, तीसरी तरह का मार्केट होता है डाउन ट्रेंड वाला। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में इसी तरीके से चलता है? नहीं, मार्केट इस तरीके से चलेगा भाई, गिरेगा पुल बैक लेगा, गिरेगा पुल बैक लेगा, गिरेगा पुल बैक लेगा, यानी कि वो क्या बनाएगा, लोअर हाई लोअर लो। ये क्या बनाएगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करेगा। तो यहीं पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। जैसे अगर हम इसी की बात करें, जब मार्केट पुल बैक कर रहा है तो हम यहीं पे ही अपना पैटर्न ढूंढेंगे। कौन से पैटर्न ढूंढेंगे, मैं आपको 4 तरह के पैटर्न बताऊंगा, बल्कि 5 तरह का डिस्कशन कर लेंगे। तो वे पैटर्न ढूंढेंगे और यहीं पे हम अपनी एंट्री क्रिएट करेंगे। इन पुल बैक्स पे हम सोचेंगे, प्लान करेंगे कि मार्केट हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे दे, हमारा कोई पैटर्न बना दे, और यहीं पे आपको स्टॉप लॉस अपना डिसाइड करना है। कैसे करना है वो भी डिस्कशन करेंगे। यहीं से टारगेट आपको डिसाइड करना है, एंट्री पॉइंट यहीं से डिसाइड करना है। समझ में आ गया। साइडवेज मार्केट की बात करें तो साइडवेज मार्केट में हमें ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये नीचे सपोर्ट जोन हो गया। तो हम रेजिस्टेंस जोन पे कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढेंगे, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक ढूंढेंगे जो हमें नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज दे, क्योंकि हमें पता है मार्केट सपोर्ट जोन तक जाएगा। सपोर्ट जोन पे हम कुछ ऐसे कैंडलस्टिक ढूंढेंगे जो हमें बताएंगे कि मार्केट बाउंस करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं रेजिस्टेंस जोन पे क्या ढूंढता हूं, रेजिस्टेंस जोन पे मैं ढूंढता हूं शूटिंग स्टार मिल जाए, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर मुझे यहां पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए। इन चारों में से कुछ भी मिल जाए। इसमें बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देना होता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। सपोर्ट जोन पे मैं क्या ढूंढता हूं, सपोर्ट जोन पे मैं ढूंढता हूं हैमर मिल जाए, या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर यहां पे बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए। इन चारों को ढूंढता हूं। यहां पे भी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस देना होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी बेहतरीन
मिलते हुए दिखाई दे जाता है। देखो स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, वो एक सिस्टम का पार्ट होता है। जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां पे स्टॉप लॉस लगाया इसलिए जाता है, अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप मार्केट को स्टॉप लॉस दो और आगे की तरफ मोमेंटम करो। ठीक है, ठीक वैसे अगर जब डाउन ट्रेंड में हो, जो ये पुल बैक हो रहे हैं लोअर हाइज के पास, यहां से हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे, इनसे हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। यहीं पे अपना एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने वाले हैं। तो आपको मार्केट के तीनों आइडियाज के बारे में पता लग गया कि किस तरीके से इन पे काम करना होता है, उसका भी आपको आइडिया पता लग गया। अब यहां पे सवाल उठता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। भाई हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई किस स्टॉक में जाके हमें ये पैटर्न ढूंढने हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा हमें करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से पैटर्न है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन पहले स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं कि भाई कौन से स्टॉक पे हमें काम करना होता है। तो आपको दो तरह की चीजें देखनी होती है। पहली, आपके स्टॉक में होनी चाहिए हाई वॉलेटिलिटी। इससे मतलब, इसका मतलब क्या होता है, प्राइस एक जगह स्थिर ना रहे, वह मूव करता रहे। ठीक है, आपके स्टॉक में हाई वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो है आपके लिए ये है हाई लिक्विडिटी, यानी कि वॉल्यूम काफी अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम आते रहने चाहिए मार्केट में। अगर वॉल्यूम नहीं है उस स्टॉक में तो काम नहीं करना है। इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में एक चीज होगी तब भी काम नहीं करना है, दोनों चीजें होनी चाहिए। हाई वॉलेटिलिटी भी आपको देखनी है, यानी कि प्राइस एक जगह स्थिर न रहे, मोमेंटम होता रहे प्राइस में। दूसरा, आपको हाई लिक्विडिटी देखनी है, यानी कि वॉल्यूम देखना है, यानी कि उसमें बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। खरीदारी हो रही है, रोज बिकवाली भी हो रही है, रोज खरीदारी भी होती है, उन चीजों पे आपको फोकस रखना है। इसका सिंपल सा एक तरीका होता है, भाई जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी कंपनी होती है तो ऑपरेटर के पास काफी ज्यादा पैसा होता है, वो मैनिपुलेशन कर सकता है। लेकिन लार्ज कैप में बहुत कम चांसेस होते हैं, मिड कैप में भी बहुत कम चांसेस होते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, लिक्विडिटी भी अच्छी रहती है, और यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी भी काफी अच्छी रहती है। तो इसलिए आपको यहाँ से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। चलो, आपको ये तो चीज पता चल गई। अब स्ट्रेटेजी क्या है, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। मुझे पर्सनली 4 पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैंने इनका पहले भी बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, फिर है ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, फिर है पैरेलल पैटर्न, जो मैंने साइडवेज मार्केट में हम ये वाला पैटर्न ढूंढेंगे। लेकिन आपको इसमें आज एक पैटर्न और ऐड करना है, यानी कि आपको देखना है मार्केट में फ्लैग एंड पोल बनता हुआ दिखाई दे रहा हो और उसका ब्रेकआउट मिल रहा हो। यानी कि आप ये 5 पैटर्न मार्केट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस भी स्टॉक में आपको ये दिख जाएंगे, जैसे ब्रेकआउट प्लान होगा तभी आप इसमें एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री कहाँ क्रिएट करनी है वो भी हम देखेंगे, उस बात से भी आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। मैं आपको एक हिंट ही दे देता हूं। अब मान के चलो यहां पे आपको कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, इसी का ही ब्रेकआउट दे रही है। क्या ब्रेकआउट कैंडल पे हमें काम करना है? बिल्कुल भी नहीं। इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई मार्क कर लो और लो मार्क कर लो। जब हाई का ब्रेकआउट होगा तब आपके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा, और जिस कैंडल ने पहले इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। समझ में आ गया? सभी में सेम ही है। जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उससे अगली कैंडल पे, जब अगली कैंडल इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का हाई निकाल देगी, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा, और उस कैंडल का जिसने ब्रेकआउट दिया है उसके लो का आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अब सवाल ये उठ जाता है, टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो टारगेट भी अगर आपको डिसाइड करना है, टारगेट का भी डिस्कशन मैं आपके लिए यहीं पे कर देता हूं। देखो, मैंने आपको यहीं पे दिखाया है रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितने बेहतरीन आपको मिल रहे हैं। कहीं 1:3 मिल रहा है, कहीं 1:8 मिल रहा है, कहीं 1:5 मिल रहा है, अलग अलग तरह के मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत करेंगे 1:2 से। हमेशा मैं यही सलाह देता हूं, ज्यादा लालच मत करो। या फिर इससे भी एक सिंपल तरीका है, आप इस्तेमाल करो 9 EMA का। ये जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, यह 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका इस्तेमाल कैसे करना है?
जैसे इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मतलब आपके पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप 9 ईएमए पे नजर रखेंगे। जब भी मार्केट 9 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दे देगा, भाई देखो मार्केट गया तो यहां तक है, लेकिन मैंने ये यहां तक ही क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे इस रेड वाली कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब एग्जिट करने का समय आ चुका है। तो आपको बहुत बेहतरीन काफी रिस्क रिवॉर्ड मतलब जो रिवॉर्ड मिलता है वो काफी अच्छा मिल जाता है अगर आप 9 ईएमए को फॉलो करते हैं कि भाई पैटर्न का आपने ब्रेकआउट देखा, एंट्री बनाई, जैसे 9 ईएमए से नीचे क्लोजिंग होगी तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सीधा सीधा एग्जिट हो जाएगा। यहां तक चीजें प्लान होगी क्योंकि इससे आपको बड़ा मोमेंटम मिल जाता है स्विंग के दौरान। समझ में आ गया। टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, टाइम फ्रेम का भी डिस्कशन कर दूं। देखो यहाँ पे मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन आप 1 डे का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 वीक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप दोनों टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं जो ज़्यादा पर्सनली पसंद करता हूँ वो 1 वीक का टाइम फ्रेम या 1 डे का भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। डिपेंड, देखो चीज़ें डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे। जब आपको रिस्क रिवॉर्ड या मनी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये कोई लाइन है, इसका 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाई दे रही है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है कि आप एंट्री बना लो, 1 वीक का टाइम फ्रेम आपको क्या कह रहा है, अभी एंट्री मत लो। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, जिसे एक्सपीरियंस है वो अगर रिस्क प्लान करेगा प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस लगा के, तो इसे भी ट्रैक करता रहेगा 1 वीक पे, जैसे मैं पर्सनली पसंद करता हूं। तो जैसे अगर यहां से मुझे रिजेक्शन देखने को मिला या साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला तो मैं इस पोजीशन को एकदम से काट दूंगा, चाहे वो कुछ भी प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, क्योंकि यहीं पे अगर ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन अगर यहां पे ब्रेकआउट मिल गया तो मैं इसमें और ज्यादा कंफर्म हो जाऊंगा, या तो मैं यहां पे कुछ एडिंग भी कर लूंगा क्वांटिटी की कि भाई यहां से भी पॉजिटिव कंफर्मेशन मिल रहा है, यहां से भी, या फिर क्वांटिटी ऐड न करके मैं इसी पोजीशन को चलने दूंगा। देखो आपको कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट निकल के आ सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि वे स्टॉक हमें मिलेंगे कहां पे, उसका भी तो डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं कैंडल का जब डिस्कशन चल रहा था ब्रेकआउट का, मैं आपको ये समझाता हूं। मान के चलो ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल में ये क्या हो गया, आपका लो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर ये कैंडल रेड होती, ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, तो ये बॉडी तो सेम ही रहेगी, ठीक है, ये हाई भी सेम रहेगा और ये लो भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पे कुछ चीजें बदल जाएगी। ओपन ये यहां पे होगी और क्लोज ये रहेगा, ठीक है, ये अपोजिट हो गई। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन हो रही थी, क्लोज ऊपर जाके हो रही थी, रेड कैंडल ऊपर ओपन हो रही है, क्लोज नीचे जाके हो रही है। ये मैंने इसलिए समझाया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई इसके हाई के ब्रेकआउट पे काम करना है या फिर जो हाई लगा हुआ है उसके ब्रेकआउट पे काम करना है, या लो के ब्रेकडाउन पे काम करना है, या क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे काम करना है। आपको हाई के ब्रेकआउट पे काम करना है। समझ में आ गया। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस कैंडल के लो के ब्रेकडाउन पे काम करना है। समझ में आ गया यहां तक। आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको स्टॉक का सिलेक्शन कहां से करना है। आपको गूगल में जाना है और वहां पे डाल देना है 52 वीक हाई स्टॉक्स। जैसे ही आप डालेंगे आपको एनएससी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 52 हाई स्टॉक मतलब जो 52 वीक हाई के पास में है या ब्रेकआउट दे रहे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे आपके पास ये है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 52 वीक हाई। यहाँ पे देखो 52 वीक हाई, ये 52 वीक लो, दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप 52 वीक लो पे करेंगे तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए 52 वीक हाई, ये चाहिए। यहां से आपको स्टॉक मिल गए, इन स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप वॉच लिस्ट में इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पे
ये ऐड करके आप इन्हें यहाँ पे ऐड करेंगे और ये ऐड हो जाएंगे। ऐड जब हो जाएंगे तो उस सिचुएशन पे आप इन्हें ऑब्जर्व करते रहेंगे कि भाई पैटर्न कौन से में बन रहा है, कौन से में ब्रेकआउट बन रहा है, कौन से में ऑल टाइम हाई निकल रहा है। उन चीजों को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो वहां से आपका स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाएगा। समझ में आ गई आपको यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि हाउ टू एंटर द ट्रेड, किस ट्रेड में हमें एंटर लेना है। तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, पहली चीज आपको देखनी चाहिए उस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो, उसके बाद उसमें पुल बैक आया हो। जैसे इसमें आप देखेंगे अप ट्रेंड था, पुल बैक आया, ब्रेकआउट दिया, फिर से उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। सभी में लगभग सेम ही चीजें आपको दिखाई दे रही है। चार्ट पे पैटर्न बन रहे हो, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए भाई, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, या फिर आपको पोल एंड फ्लैग का पैटर्न दिख रहा हो, वो 4 पैटर्न भी आपको या 5 पैटर्न भी आपको कोई से ना कोई सा बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसका ब्रेकआउट भी होना चाहिए, और ब्रेकआउट होने के बाद जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके हाई के ब्रेकआउट पे काम करना है, ना कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है या इसी ब्रेकआउट पे काम करना है। नहीं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके हाई के ब्रेकआउट पे काम करना है, लेकिन स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे लगेगा जिसने आपको ब्रेकआउट दिया है। यहां तक आपको समझ में आ गया। और जो ब्रेकआउट मिला है, कई बार ऐसे केसेस में मैं आपको दिखाऊंगा जब आपको ब्रेकआउट मिला है तो कैंडल में भी वॉल्यूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक केस में अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, एक और केस ये रहा। यहां पे आप देखेंगे अप ट्रेंड था, फिर मार्केट में एक रिवर्सल आया और यहां पे पैटर्न भी बन रहा है। इस एरिया में मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ध्यान दो, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए काम नहीं करना है। समझो चीजों को भाई, वॉल्यूम नहीं है इसलिए काम नहीं करना है, हमें फिर अलग तरीके से काम करना है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया भी मार्केट ने बना दिया। अगर आप देखेंगे बार बार यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, और ये देखो यहाँ पे कितनी बेहतरीन बाइंग आती हुई दिखाई दी है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम आपको काफी बेहतरीन यहाँ पे बना के दिया हुआ है। समझ में आ गई चीजें। या फिर इस तरह की ट्रेड में और कंफर्म होने के लिए जो ये स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग के ब्रेकआउट पे भी आप काम करते हुए चल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है, ये जब हम यहाँ पे आएंगे इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, रूल आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहले ही एग्जाम्पल लो, ये निप्पॉन का है, NAM के नाम से आप इसे जानते होंगे। जैसे ही मार्केट में ये मोमेंटम आया, मार्केट ने फिर पुल बैक लिया। अब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट की तरह मार्केट एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन इसने रिस्क रिवॉर्ड दिया है, आपको 82% बना के दिया है इसने। सिंपल सा टारगेट क्या होता भाई, 1:3 तो मिल ही जाता, या 1:2 तो मिल ही जाता, 1:5 भी मिल जाता। यहाँ पे कितना मिला है, 1:8 आपको मिला है। लेकिन किस बेस पे हम इसमें बने रहे भाई, एक सिंपल सा तो ये भी कहता है कि भाई जब मार्केट यहां तक जाएगा तब आपका टारगेट अचीव होगा, ये भी थ्योरी कहती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि 9 EMA पे फोकस करो। 9 EMA की जब क्लोजिंग नीचे मिल जाएगी तब आपको एग्जिट करना है। क्लोजिंग कहां मिली, इस वाली कैंडल पे मिली, ये देखो लो यहां पे लगा, तो यहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज। पैटर्न बना और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पे भी नजर रखो। जब आपको ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम इसमें आना शुरू हो गया, और फिर देखो ये वॉल्यूम, ये बार कितनी बेहतरीन बनी, जो कि आपको क्लियर बता रही है कि भाई अभी आप बने रहो, अभी आप ट्रेड करते रहो, आप अपनी पोजीशन में बैठे रहो। वॉल्यूम भी आपको काफी बेहतरीन मिल रहा है। अगले वाला एग्जाम्पल देखो, अगले वाले एग्जाम्पल में आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। पहली अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिली, आपको ये वाली एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है। इस ब्रेकआउट पे आपने काम किया। सिंपल सा टारगेट क्या हो सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है, अगर सिंपल सा देखें। लेकिन हमने इस पे 9 EMA भी लगा रखा है। रूल क्या कहेगा, जब 9 EMA से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी तब एग्जिट मारना है। तो क्लोजिंग 9 EMA से यहाँ पे मिली है नीचे, तो आपको यहाँ पे भी काफी बेहतरीन 1:4 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, यानी कि 17.95%, यानी कि मोटा 18% आपको यहाँ पे भी मिला है।
दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम ट्रेड में बैठे हुए हैं, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल, इसके ब्रेकआउट पे आपने काम किया, इसमें आप ट्रेड में अभी भी बने हो। क्यों? क्योंकि न ये 9 EMA से नीचे क्लोज ही नहीं हुई। ये है आईटीसी। आईटीसी जानते होंगे आप आईटीसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर ही ऊपर चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप जाके इसमें पोजीशन बनाने लग जाओ, नहीं, अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। इसे सिर्फ समझने के बेस पे लो, सिर्फ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों पे काम किया जाता है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है। यहाँ तक समझ गए, आगे का डिस्कशन देखो। इस एग्जाम्पल पे एक चीज़ तो मैं आपको समझा ही चुका था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा था। ब्रेकआउट मार्केट देने की कोशिश कर रहा था लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा था। फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे हो सकती थी जब मार्केट इस स्विंग को निकाल रहा था, तब आपके लिए बहुत बेहतरीन मोमेंटम था। लेकिन इन चीज़ों के अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी समझाना चाहता हूँ। जैसे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे भी बनी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया इस रेजिस्टेंस जोन का, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल के साथ दिया है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी है। अगर आप इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने लग जाओगे तो देखो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसमें आपको सिंपल सा करना क्या है, या तो मार्केट वापस आए, 9 EMA को रिटेस्ट करे और फिर बाउंस मारे, आप इसके लो का एसएल लगा के मार्केट में मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। यह है पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, आप ऐसे सिचुएशन पे अपनी क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो आपको भारी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक साइडवेज मार्केट भी बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल सा देखेंगे कि मार्केट इस रेंज से रिजेक्शन ले रहा है, 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 फिर से इसी रेंज पे आ गया। इस एरिया पे रिजेक्शन लेके बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, देखो बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। यानी कि एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सपोर्ट जोन से आपको रेजिस्टेंस जोन तक पहुंचा रहा है। भाई यहाँ पे ट्रैप करके भी आया, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। चलो अभी डिस्कस में कर देता हूँ। यहाँ पे आपका सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आप एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और एक तरीके से समझेंगे तो आपकी एंट्री भी जब यहाँ पे बनी है, मार्केट ने चलो आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस जोन से रिवर्सल देंगे तो आपको यहाँ पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मार्केट ने दे दी है। तो अभी भी ये रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो फिर से इसी पैटर्न को फॉलो करने जा सकता है। समझ में आ गई आपको चीज़ें? तो दोस्तों उम्मीद है आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो या एडवांस चीज़ें भी सीख रहे हैं तो ये सेटअप, ये स्ट्रेटजीज आपको बेहतर लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, जहां पे मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं, अगर उसमें भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।